तो भाई लोगों आज हम जा रहे हैं एशिया के मोस्ट हॉन्टेड प्लेस भानगढ़ पर। वहां जाकर चैलेंज करने वाले हैं, रात को रुकने वाले हैं और देखने वाले कि क्या हमें कोई वहां पर भूत मिलता है या फिर हमारे साथ क्या होता है या फिर हम वहां पर सरवाइव कर पाते। तो गाइस भानगढ़ हमारी लोकेशन से 12 घंटे की दूरी पर है। तो अभी हम वहां पर पहुंचने वाले हैं और जब हम यहाँ पर पहुंचे तो रात हो चुकी थी, इसीलिए हमने सुबह वीडियो बनाने का फैसला किया। और सुबह होते ही मैं अपने सभी टीममेट्स को भानगढ़ के इतिहास में हुई घटनाओं को बताने लगा और वो बड़े ही दिलचस्पी से सभी मेरी कहानियों को सुनने लगे। कहानी कुछ ऐसी है, माना जाता है भानगढ़ की राजकुमारी जब एक दिन बाजार में कुछ चीजें खरीदने के लिए गई तो वहां पर एक तांत्रिक का राजकुमारी पर दिल आ जाता है और वो राजकुमारी को अपना दिल दे बैठता है। तो इसी वजह से तांत्रिक राजकुमारी को पाना चाहता था। और इस पूरे किले की जो कहानियां हैं वाकई में वो बहुत ही डरावनी हैं। और इस सब के बाद गाइस हम किले की दीवार को कूदकर नीचे किले के अंदर आने लगे। तो गाइस वहीं हमारे साथ ऐसा हुआ कि जो हमारा टीममेट था वो एकदम उसका पैर फिसल गया और वो गिरने ही वाला था, लेकिन वो बच गया। और उसी के साथ जैसे जैसे हम बीहड़ को क्रॉस करते करते किले के पास जा रहे थे, उसी के साथ साथ हमारी धड़कनें भी बढ़ रही थी। और गाइस क्योंकि हमें रात को भी चैलेंज करना था तो गाइस हमें ये पूरा इलाका अच्छे से छान लेना था। लेकिन हम धीरे धीरे करके किले की तरफ बढ़ते ही जा रहे थे और उसी के साथ साथ हमें अजीब वो चीज़ भी दिखाई दे रही थी, जैसे कि गाइस उस बीहड़ में पानी का होना, इतने बड़े बड़े पेड़ों का होना और गाइस घरों का जमीन के अंदर धंसा होना। ये सभी चीज़ें हमें परेशानी कर रही थी। तभी हमने ऐसे ऐसे घर देखे जो आप देख सकते हैं, मतलब कि सेकंड फ्लोर बना हुआ है। ये आप घर देख पा रहे हैं, जो इसका सेकंड फ्लोर है ये ऊपर जो है। लेकिन अभी भी गाइस आप देख सकते हैं इसकी जो दीवार है वो बनी हुई है, यानी कि बिल्कुल टूट चुका फिर भी बनी हुई है। और उसके बाद गाइस ये घर जो है वो बहुत ही ज़्यादा डरावना दिखता है गाइस। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि बीचों बीच गाइस भानगढ़ के बीहड़ के बीचों बीच कुएं भी बने हुए थे। और उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं और उसके बाद फिर से हमें देख सकते हैं आप एक ऐसा घर मिला जिसकी पूरी सीढ़ियाँ जो है जमीन के अंदर धंसी हुई हैं। बीहड़ से निकलने के बाद हम पहुंचते हैं भूतिया दुकानों के पास, जो कि दिन के बजाय रात को खुलती हैं। और आप देख सकते हैं कि जो तांत्रिक था वो उस किले में रहता था, जो आपको ऊपर दिख ही रहा होगा एकदम चोटी पर। और वहां भी हम जाने वाले हैं और उसी के साथ गाइस हम भानगढ़ के गेट से उसके अंदर घुस जाते हैं। और आप देख ही रहे होंगे कि वहां पर एक मंदिर भी बना हुआ गाइस, उसके अंदर काफी मंदिर हैं। और उसी के साथ साथ घड़ी में 12 बजने के बावजूद भी कोई भी इंसान हमें भानगढ़ किले के अंदर नहीं दिखा। लेकिन फिर भी हम धीरे धीरे भानगढ़ किले के अंदर जाते ही जा रहे थे और एक के बाद एक गेट को क्रॉस करते करते हम उसके बगीचे तक पहुंच गए थे। ये बगीचा बहुत ही खौफनाक और दो पहाड़ों के बीच में बना हुआ था। उसके बाद हम आगे बढ़ते और देखते कि वहां से एक सुरंग निकली हुई है। आप देख रहे हैं बिल्कुल बंद करा दी गया है। इसके पीछे एक सुरंग बनी हुई है जो कि इन पहाड़ों में से निकलती हुई बाहर निकलती है। इस सुरंग को आपातकालीन स्थिति में किले से बाहर जाने के लिए बनाया गया था, जो कि पहाड़ों के नीचे से होते हुए जाती है। उसके बाद मिलती है हमें ये छोटी सुरंग, जिसके अंदर जाने का हम फैसला करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। लेकिन जब हम इसके अंदर जाते तो इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा अंधेरा हुआ था। उसके बाद हम अपने फ़ोन की टॉर्च ऑन करते हैं और देखते हैं कि ये सुरंग कितनी बड़ी है। लेकिन हम देखते हैं कि वो सुरंग तो वहीं पर बंद थी। जिसके बाद हम वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और किले के अंदर जाने लगते हैं। लेकिन शॉकिंग बात ये थी कि उसके अंदर हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को इंडिकेट करने वाली मशीन बीप करने लगी। उसी के साथ गाइस हम घबराते हुए उससे बाहर निकल आए। लेकिन बाहर आने के बाद जो बाहर का नज़ारा था वो एकदम मन को प्रभावित करने वाला था। उसी के साथ हम उसके 3rd फ्लोर पर जाने लगते हैं, किले के 3rd फ्लोर पर। और आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ जो है बिल्कुल सुरंग सी बनी हुई थी किले के दोनों तरफ। और उसके अंदर जब हम घुसते हैं और ऊपर जाते हैं गाइस तो देखते कि किला कितना सुंदर लग रहा था। और उसके बाद हम ऊपर चढ़ते ही चले जाते हैं गाइस। और 3rd फ्लोर पर मिलती है हमें खम्भों से बनी हुई टनल, जिसके अंदर हम चले जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर एक छोटा सा दरवाजा है। और उसके अंदर जब हम जाते हैं तो उसके अंदर एकदम अंधेरा होता है। लेकिन गाइस उसी से एक जो रास्ता वो नीचे की तरफ जा रहा था, तो हम उसके अंदर चले जाते हैं। लेकिन वहाँ भी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाली जो मशीन थी, भूतों को इंडिकेट करने वाली जो मशीन थी, वो बीप करने लगती। तो हमें वहाँ से जल्दी भागना पड़ता है और उस मशीन को लेकर पहुँचते हैं हम 4th फ्लोर पर, जहाँ पर राजकुमारी का बाथरूम और बेडरूम और वहाँ पर एक पूल बना हुआ था। और आप देख सकते हैं ये जो है वो बाथरूम है रानी की। और गाइस इसी के सामने पूल बना हुआ जो आप देख सकते हैं।
जो कि रात को शायद से भूत यूज़ करते हो लेकिन दिन में यूज़ नहीं करते। और आप देख सकते हैं पूरा भानगढ़ ऊपर से कुछ ऐसा दिखता है गाइस। आप देख सकते हैं एकदम टॉप व्यू है ये, एकदम टॉप, यानी कि यहाँ से पूरा भानगढ़ दिखता है गाइस, पूरा भानगढ़ किला। और इस व्यू को दिखाने के लिए हमारी जो टीम थी उसने इतने बड़े पहाड़ पर चढ़ाई की थी गाइस, इतनी मेहनत की थी इस व्यू को दिखाने के लिए आपको। और आप देख सकते हैं वाकई में बहुत ही ज़्यादा सुंदर, बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और गाइस इसके बारे में जितना बोला जाए वो कम है। और आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। और इन सब बातों से हटकर भानगढ़ किले के अंदर, भानगढ़ किले की दीवारों के अंदर जब आप मंदिरों को देखोगे तो उसके अंदर 5 से 6 मंदिर हैं। और जब आप अपनी आंखों से देखोगे तो आपको पता चलेगा गाइस कि ये मंदिर कितने पुराने, लेकिन इनमें एक खरोंच तक नहीं आई है गाइस। और उसके बाद हम वेट करते हैं रात होने का, और रात होते ही हम अपने चैलेंज को कंटिन्यू कर देते हैं। और वहीं रात को भानगढ़ किले के अंदर होना खतरे से खाली नहीं था, लेकिन फिर भी हम अपनी जान को रिस्क में डालकर चैलेंज को कंटिन्यू करते हैं। और वहीं हम देखते कि एक नोट लगा हुआ था जिस पर लिखा हुआ था कि मास्क आवश्यक है। इसका मतलब गाइस भूतों को भी कोरोना होने से डर लगता था। और इस सब के बाद हम देखते भूतिया दुकानों को जो कि रात को भूतों द्वारा खोली जाती थी, लेकिन आज वो शायद से बंद थी, यानी कि मार्केट आज बंद थी भूतों की। लेकिन उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और उसके बाद गाइस हमें लगता है डर, और हम वहाँ से भागने शुरू कर देते हैं। और हम पहुँचते हैं गेट पर जो हमने दिन में देखा था भानगढ़ के, उसी गेट, और उससे हम अंदर चले जाते हैं रात को गाइस। और वहीं हमारे सारे टीममेट डर गए थे तो हम उसी सुरंग के पास पहुंचते जो हमने दिन में देखी थी। और गाइस रात को वहां पर बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था, तो हमें वहां पर दिखता है एक मंदिर, भूतों का मंदिर, जिसके सामने हम चले जाते हैं। और वहां थोड़ी देर प्रे करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने के बाद हम पहुंच जाते हैं भानगढ़ फोर्ट के टॉप फ्लोर पर, जहां पर रानी का कमरा, रानी का पूल, रानी का जो बाथरूम था वो था। तो वहाँ पर हम उसी जगह पर पहुँच जाते जहाँ से रानी ने जहर की, यानी कि सांप की जो शीशी थी वो नीचे फेंकी थी। और उसके बाद सारा जो शहर था वो ख़त्म हो गया। और उसके बाद भानगढ़ किले में आत्माओं का ही वास हो गया। और उसके बाद भानगढ़ किले को मोस्ट हॉन्टेड प्लेस घोषित कर दिया गया। और आप देख सकते हैं कि हम जब उसमें अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाली मशीन को लेकर पहुंचे तो उसने थोड़ा बीप किया, लेकिन उसके बाद बीप करना बंद कर दिया। और उसके बाद हम आगे बढ़ने लगे तो हम उसी जगह पर पहुंचे जहां पर दिन में हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि भूतों को डिटेक्ट करने वाली मशीन ने भूतों को डिटेक्ट किया था। जब हम उसके अंदर से निकल रहे थे तो हमें महसूस हुआ कि शायद से कोई वहाँ पर है, लेकिन फिर भी हम लगातार आगे बढ़ रहे थे। तो गाइस वहाँ पर हम एक ऐसी जगह पर पहुँचे जो एकदम वहाँ से एक होल बना हुआ था। जब हम उसके अंदर घुसे और हमने उसके अंदर अपना हाथ घुसाया गाइस, तो हम देखने चाहते थे कि क्या वहाँ पर कोई भूत है या नहीं, लेकिन वहाँ पर हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ने कोई इंडिकेशन शो नहीं किया। और उसके बाद हमने उस होल में अपना हाथ डाल दिया गाइस। उसके बाद हम आगे बढ़ गए क्योंकि वहाँ पर हमें कोई भी भूत नहीं मिला था, यानी कि हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ने कोई भी शो नहीं किया था, यानी कि कोई भी रेडिएशन शो नहीं हुई थी। तो हम जा रहे थे एक शिव के मंदिर के पास, क्योंकि उसके अंदर गाइस एक शिव का मंदिर भी था। क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा डर लगा हुआ था, हमारे सारे टीममेट को बहुत ज़्यादा डर लगा हुआ था, तो हम उसी के पास जा रहे थे। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे हमें बहुत बुरी स्मेल आने लगी। तो गाइस एक साथ वहाँ से एक बिल्ली निकली जिसकी वजह से हम बहुत ही ज़्यादा डर गए। लेकिन हमने देखा कि वहाँ पर चमगादड़ों का एक मतलब कि झुंड सा बैठा हुआ था, उसी की वजह से वहाँ पर बहुत बुरी स्मेल आ रही थी, क्योंकि उनकी पॉटी थी वो चारों तरफ फैली हुई थी। तो हम वहाँ से बाहर निकल जाते हैं और अपने आगे बढ़ने लगते हैं। और इन सब चीज़ों के बाद हम पहुँचते शिव के मंदिर के पास, जिसके सामने कुआं बना हुआ था। हम उसके अंदर से पानी पीना तो चाहते थे, लेकिन रात होने की वजह से हम पानी नहीं पीते हैं और हम शिव के मंदिर के भीतर चले जाते हैं। और जब तक सुबह नहीं हो जाती तब तक हम उसके अंदर से बाहर नहीं निकलते हैं। और उसके अंदर एक हनुमान की भी मूर्ति थी, वो बनी हुई थी। और गैस जब सुबह होती है तो हम उसके अंदर से बाहर निकलते हैं। और सुबह होते ही हम धीरे धीरे करके भानगढ़ किले से बाहर निकल जाते हैं और हमारा चैलेंज भी कंप्लीट हो जाता है।